नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बीते 6 वर्षों में केंद्रीय अनुदान में राज्य सरकार को दी गई 25,000 करोड़ के अधिक की कटौती के बाद झामुमो ने केंद्र सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया तो राज्य में विपक्ष पार्टी बीजेपी भड़क गई। बीजेपी प्रवक्ता ने पूरे तर्क के साथ बताया कि अनुदान में क्यों कटौती हुई। बीजेपी ने राज्य सरकार के कामकाज पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मधुकर आनंद ने खास बातचीत की बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह से। सुनिए उन्होंने कैसे झारखंड सरकार की कलई खोली है। 16वें वित्त आयोग की टीम हाल के दिनों में ही झारखंड का दौरा कर लौटी है। लौटने के कुछ ही दिनों में खबर आ रही है कि बीते 6 वर्षों में केंद्र सरकार ने झारखंड को दिए जाने वाले अनुदान में लगभग 25,000 करोड़ की कमी कर दी है। जेएमएम इसको लेकर के आग बबूला है, तरह तरह के आरोप लगा रहा है, सौतेलापन बता रहा है और तमाम तरह की बातें कर रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो केंद्र सरकार ने इतनी भारी कटौती की बीते 6 वर्षों को देखा जाए तो शासन हेमंत सोरेन का है। शायद इसीलिए जेएमएम तरह तरह के आरोप लगा रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमारे देश में अकाउंटिंग का जो मैकेनिज्म वो इंटीग्रेटेड है। कैग जो ऊपर में दिल्ली में काम करता है और उन्हीं के नीचे पीएजी काम करती है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जब भी पैसा आता हो, कोई भी ग्रांट हो, चाहे वो सेंट्रल ग्रांट हो, किसी स्कीम्स के जरिए ग्रांट हो, तो उसका अपना एक अकाउंटिंग का प्रोसीजर है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण के लिए जल जीवन मिशन, जो कि केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जल जीवन मिशन का टारगेट था कि 2025 तक जो जल से जल नल मिशन, यानी कि हर घर में नल पहुंचाना है, जल पहुंचाना है, ये 2025 तक पूरा कर दिया जाना था। लेकिन जब रिपोर्ट देखा गया तो देखा गया कि हमारे देश में 10 ऐसे राज्य हैं, इसमें कुछ नॉन बीजेपी स्टेट्स भी है, तमिलनाडु भी इसमें है, पंजाब ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इन लोगों ने 100% परफॉर्म किया है। कई ऐसे स्टेट्स में 99-90 पे परफॉर्मेंस है, लेकिन झारखंड में ये सिर्फ और सिर्फ 55% पे गया, इसका रैंकिंग है। यानी झारखंड का जो रैंक गया है जल जीवन मिशन में, एकदम फिसड्डी है, लगभग बहुत पीछे हैं। तो जब भी केंद्र आपको पैसा देता है, और अब जल जीवन मिशन में अगर आप केंद्र के पैसा का फ्लो देखेंगे तो पहले जो 3-4 साल थे उसमें पैसा का फ्लो पूरा आया, जितना कमिट किया गया था पूरा आया। लेकिन जब रिजल्ट आया कि रिपोर्ट आया और ये देखा गया कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ पर देखा गया, जैसे कि कुछ एक उदाहरण देना चाहूँगा। एल&टी के नाम पर एक फर्जी कंपनी बना ली गई, फर्जी पैसे उसमें भेजे गए, 3 साल तक यही चलता रहा। इसके बाद जो ऑडिटिंग होता है, फिजिकल ऑडिटिंग, परफॉर्मेंस ऑडिट जो सीएजी ने किया, उसमें पाया कि कई जगह केवल नल लगा दिया गया पर उसका कनेक्शन का कुछ पता नहीं है, पानी टैंक बना दिए गए पर पानी वहाँ से जाकर कुछ उसका पता नहीं है। सेम इसी तरह की चीज़ें बाकी में भी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत का अगर उदाहरण मिले तो आयुष्मान भारत में कैग ने भी रिपोर्ट किया था, कैग ने इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें बताया कि कई सारे फाइल्स हमें ये दे नहीं रहे, अकाउंटिंग के बारे में बता नहीं रहे, पूरा हिडन सब कुछ रखा हुआ है। सेम चीज़ प्रधानमंत्री जो खनिज संपदा योजना है, जिसमें जो डीएमएफटी फंड से लिंक है, वहाँ क्या क्या कहना है कि डीएमएफटी फंड आया था कहाँ पर खर्च करने के लिए, जो खनिज से, जो रिसोर्सेज से जो लोग इफेक्ट होते हैं उनके विकास के लिए आया था। लेकिन डीएमएफटी फंड से जिम बनाया गया है, डीएमएफटी फंड से बैंक्वेट हॉल बनाया गया है, डीएमएफटी फंड से जो गाड़ियाँ खरीदी गई है। तो केंद्र जिस चीज़ के लिए आपको पैसा दे रही है, अगर आप उस पर खर्च नहीं करेंगे, किसी दूसरे काम पे करेंगे और ऑडिट डिपार्टमेंट अगर इसको फ्लैग कर देगा, तो जाहिर सी बात है पैसा उस फ्लो में आपको नहीं आएगा। पूरी की पूरी कहानी जो है यहाँ पर ये वही है, इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं है। अब अगर इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो जेएमएम जो आरोप लगा रहा है, जो कह रहा है कि सौतेला व्यवहार, आदिवासी मुख्यमंत्री, यहाँ तो बात बात पर आदिवासी वाला कार्ड होता है, तो ये इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का क्या जवाब है बीजेपी के पास? क्योंकि आप तो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है। अगर आप गैर भाजपा शासित राज्य भी देखेंगे, मान लीजिए कि अगर हम तमिलनाडु का परफॉर्मेंस देखें, या फिर बीजेपी उड़ीसा में अभी आई है, लेकिन इसके पहले भी अगर उड़ीसा का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऐसे स्टेट जहाँ पर बीजेपी नहीं थी उनका भी केंद्र योजना में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जब नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत को लॉन्च किया तो इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। और दिल्ली ने क्या किया, स्टेट्स को ये लिबर्टी दी कि आप इस योजना को अपने ढंग से चेंज कर सकते हैं, पर यही है कि यहाँ पर आयुष्मान शब्द आपको लगाना है। तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो लॉन्च किया, यहाँ पर इसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। लेकिन उस योजना का जब इम्प्लीमेंटेशन देखा गया झारखंड में जी, जब इम्प्लीमेंटेशन देखा गया तो उसमें बहुत सारी खामियां आई। उदाहरण के लिए मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि आयुष्मान भारत अभी जो है हर परिवार को 5 लाख रुपये का वो देता है, इंश्योरेंस देता है। लेकिन यहाँ की सरकार ने, इरफान अंसारी ने एक नोटिफिकेशन निकाला जनवरी के महीने में, और ये कहा कि अर्बन सेक्टर में जिनके पास कम से कम 50 बेड होंगे और रूरल सेक्टर में कम से कम 30 बेड होंगे, उन्हीं को आयुष्मान का जो है आपको लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर देखेंगे, आप तो पत्रकार है, देखेंगे
तो पूरे रांची में भी 50 बेड के हॉस्पिटल्स आपको मुट्ठी भर मिलेंगे, और पूरे स्टेट में अगर आप देखेंगे तो कहने का मतलब है इस स्कीम से आज जो हमारे स्टेट में 750 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं वो मुट्ठी भर आकर के हार्डली 10-15 हो जाने वाले हैं। तो हमारा एलिगेशन ये है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आपकी योजना निसंदेह ये है कि आप एक कार्टेल बना ले, एक सिंडिकेट बना ले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का, और उनको बस आप पैसा डाइवर्ट करना चाहें। तो केंद्र सरकार ने इसको भी फ्लैग किया है कि ये जो आपने चेंजेस किए, क्योंकि केंद्र सरकार का भी उसमें 60% है, तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर सरकार का जो काम करने का रवैया है पूरी तरह से फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। अच्छा, फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट, चलिए थोड़ी देर के लिए हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। कोयले का जो घोटाला हुआ है वो सीबीआई को किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया। पत्थर जो घोटाला वो भी किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया। हेल्थ पे कमेंट किसने किया? हाई कोर्ट ने किया। अगर हम लिकर स्कैम की बात करें तो लिकर स्कैम में तो अब स्टेट गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो क्लोज लोग थे, एक उसमें से शराब घोटाला कर रहा है और दूसरा विंग उसको जाकर के अरेस्ट कर रहा है। और आप मज़े की बात देखिए कि लीकर स्कैम में इनकी तरफ से एक फिगर आया है कि लीकर स्कैम 38 करोड़ का स्कैम है, लेकिन वो 38 करोड़ रुपया क्या फिगर है? वो फिगर है जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने बैंक गारंटी जमा की, तो बैंक गारंटी को जमा आप अगर ऐड करेंगे तो 38 करोड़ का फिगर आता है। तो वो 38 करोड़ का स्कैम नहीं है, वो तो लीगल मनी है, वो तो बैंक गारंटी आपने दी, आपको मिलना ही चाहिए। हम बात कर रहे हैं उसमें जो फर्जी बाड़ा हुआ है, जिसमें कि इलीगल लीकर बेचे गए हैं, मिलावट किया गया है, एडल्ट्रेशन किया गया है और एमआरपी से ऊपर बेचा गया है। अगर हम लोग बात करें अनुदान राशि पर फिर से, तो ये राजनीतिक आरोप के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो क्योंकि जितनी भी बातें तार्किक ढंग से आपने बताई है, तो हमने ये सवाल भी हम लेकर के गए थे जेएमएम के पास कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं आप, इस तरह की समस्याएं रहती है, तो उनका आरोप है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ दिया जाता है। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा और एग्जांपल दूंगा। जब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से, तो उसी समय ये फैसला किया गया कि स्पेशल स्टेटस जो पहले मिला करता था प्लानिंग कमीशन की तरफ से, उसको अबॉलिश कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया, नीति आयोग को बैठाया जो कि टीम इंडिया वहाँ पर काम करता है। यानी फाइनेंस कमीशन जिसको आर्टिकल 280 ने बनाया था, संवैधानिक संस्था, वो कांग्रेस के समय में बिल्कुल पीछे सीट पर थी और प्लानिंग कमीशन सारे फैसले लेता था। लेकिन नीति आयोग ने स्पेशल स्टेटस का जो प्रोविज़न था उसको ही ख़त्म कर दिया। तो जब वो प्रोविज़न ही नहीं है तो सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। यानी आपको मालूम है कि वो प्रोविज़न ही